सरकार ने कहा कि एसडीएम की जांच बिठा दी गई है 18 तारीख को। आज 26 तारीख है, 8 दिन हो गए। एसडीएम की जांच में क्या निकला ये नहीं बताया जा रहा है। एसडीएम की जांच के अलावा मुख्यमंत्री जांच अधिकारी बन चुके हैं और वो अपनी जांच में क्या निकला मुख्यमंत्री बता रहे हैं। मंत्री आशीष सूद भी उच्च जांच अधिकारी बन गए हैं, वो बता रहे हैं उनकी जांच में क्या निकला। ये मंत्री वही है जो जनकपुरी के अंदर जब कमल ध्यानी गड्ढे में गिरा और गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो गई तो ये मंत्री सबसे पहले वहां जनकपुरी के गड्ढे पे गए और इन्होंने कहा कि चारों तरफ बैरिकेडिंग थी, लोहे की बैरिकेडिंग थी, सुरक्षा के सारे इंतजाम दिल्ली जल बोर्ड ने किए हुए थे। पता नहीं ये कैसे गिर गया। आप किसी की बेशर्मी देखिए, किसी का 26 साल का लड़का गुजर गया, ये आदमी मुंह धोके सुबह सुबह वहां पहुंच गया, कैमरों के आगे बोल रहा है, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई थी। अब बताइए, आप सब लोग पत्रकार लोग हैं, सब लोग बाइक पे जाते हैं 90%। क्या ऐसा हो सकता है कि बैरिकेडिंग हटाई, उसने कहा नहीं मैं इस गड्ढे में कूदूंगा और उसने बैरिकेडिंग हटा के मोबाइल चला के उसमें कूद गया और मर गया। मगर ये आदमी आशीष सूद नाम का आदमी वहां पहुंच के इसने ये काम किया, जांच से पहले इसमें रिपोर्ट दी। यहाँ पे आरोप किसके ऊपर है? आरोप फायर डिपार्टमेंट के ऊपर है कि फायर डिपार्टमेंट ने 9 लोगों को नहीं बचाया, अपनी नालायकी की वजह से नहीं बचाया। उनके पास जाल लुटाए, जाल इस्तेमाल नहीं किया, गद्दे नहीं बिछाने दिए वगैरह वगैरह। तो एसडीएम की जांच की रिपोर्ट ये मतलब तो फायर डिपार्टमेंट खुद बता रहा है, जिसके ऊपर आरोप है फायर डिपार्टमेंट के ऊपर, वो फायर डिपार्टमेंट जो बता रहा है उसको मंत्री और मुख्यमंत्री अपनी तरफ से बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट है साहब, इसलिए मर गए वो लोग, खुद ही जिम्मेदार है उनकी मौत के। अब आप इन लोगों के 2-3 वीडियोस मैंने निकाले हैं, वो आप जरा ध्यान से देखिए और समझिए। आज तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अच्छा समय है, आप समझिएगा इसको। देखिए मुझसे पॉलिटिक्स नहीं खेलते, मुझसे पॉलिटिक्स नहीं खेलते। हमने से किसी ने ये नहीं कहा भाई कुलदीप क्या बैठे, हमने नहीं कहा कि जिसके घर पे आग लगी है, जिसके घर पे आग लगी है वो आम आदमी पार्टी का नेता है। भाई 9 लोगों की जान गई है, ये जान क्यों गई इसकी जांच होनी चाहिए। फायर ने जो अपनी पहली रिपोर्ट दी अध्यक्ष जी, मैं पढ़ता हूं आपके सामने। Only one single staircase from the ground to terrace floor, which was not accessible from outside due to the intense heat, smoke and flames, as well the material involved, such as मैं माननीय सदस्यों का ध्यान चाहता हूँ और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ, smoke and flame as well as the material involved, such as garbage, cosmetics, thinner, nail polish, perfume, which was highly inflammable. उस बिल्डिंग की बेसमेंट में हाईली इंफ्लेमेबल मटेरियल सेव्ड था। मकान के अंदर से सीढ़ी ऊपर गई हुई थी, कोई बाहर से सीढ़ी नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक शटर था, 8 बजने के बाद इलेक्ट्रॉनिक शटर उतारी। हमने आदरणीय अध्यक्ष जी ये नहीं कहा, आम आदमी पार्टी के नेता की बिल्डिंग थी, उसमें हाईली इंफ्लेमेबल मटेरियल सेव्ड था। सरकार में किसी ने ये गेम पॉलिटिक्स करने की कोशिश नहीं की। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत पहले 2 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की घोषणा की। अब दोस्तों आप लोगों का मैं वीडियो बना रहा हूँ एक। आप सब लोग दिल्ली में रहते हैं,
आप सब लोग दिल्ली में रहते हैं, आप लोगों का वीडियो बना रहा हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में 2 सीढ़ियां ऊपर जाने की? आप बताइए। कोई आप में से पत्रकार इतने सारे हैं, सब दिल्ली में रहते हैं, किसी के घर 2 सीढ़ियां और ऊपर जाने की, जो बहुत बड़ी कोठी में रहता हो, तो मैं वो हाथ उठा के बता दे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपके घर में आना नहीं तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके घर में एक सीढ़ी है। और आशीष सूद नाम का वेंचर विधानसभा में खड़ा होकर कहेगा कि मैं वेंचर नहीं हूं, मैं वेंचर पॉलिटिक्स तो करता, और वेंचर अगर काम करके कहेगा कि उस घर में एक सीढ़ी थी, रेखा गुप्ता शालीनर बाग में नहीं थी, उनके घर में कितनी सीढ़ियां हैं? पत्रकार जाने रेखा गुप्ता का घर में देख के आ गए, आशीष सूद जगतपुरी में रहते रहे, पॉलिटिक्स में आने के बाद थोड़ी संपत्ति बढ़ गई है, मगर कितनी सीढ़ियां हैं आशीष सूद के घर में? और किसके घर में सीढ़ियों का रास्ता बाहर से लेकर आई? किसके घर में बाहर से लगता है? हर एक के घर में सीढ़ी का रास्ता घर के अंदर से जाता है, कोई चोरों को निमंत्रण देने के लिए बाहर से लगता है रास्ता। आप कह रहे हैं आप वेंचर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, आप तो खुला खुला वेंचर पॉलिटिक्स ही तो आप कर रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, क्या है? आरडीएक्स है, डीजल है, पेट्रोल का टैंकर डाला हुआ है उन्होंने, क्या क्यों बम रखे हुए थे, हॉजरी और कॉस्मेटिक की दुकान थी, हॉजरी का काम नेल पॉलिश, छोटे छोटे नेल पॉलिश रिमूवर, थोड़ा बहुत परफ्यूम, तो क्या ये लोग हॉजरी और कॉस्मेटिक की दुकान चलाने उनको बचाने की जिम्मेदारी अपनी सरकार ने प्लान की है? आप क्या कह रहे हैं? आप रजिस्टर्ड इंक्वायरी आपने कर दी, कहाँ है रजिस्टर्ड इंक्वायरी? आप तो फाइल देकर की रिपोर्ट कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट की जिसके ऊपर आरोप है कि आपने नया लोगों को मरने दिया। आगे इनकी वीडियो देखिएगा। अगला वीडियो चला दो, इन्हीं का चला दो, व्हाट्सएप पॉलिटिक्स आबादी बढ़ रही है, आबादी का घनत्व बढ़ रहा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही है, बनी हुई है, उनकी रेगुलराइजेशन पिछली सरकारों ने किया नहीं, उनके अंदर जाने के लिए फायर ब्रिगेड की कमी है, फायर टेंडर उससे जा नहीं सकता है, वो भी ऐसी व्यवस्था पिछले 11 सालों में खड़ी करने का प्रयास नहीं किया गया जिससे उनको किया जा सकता के साथ चलती है। अदेश जी, एक घटना हम सबको बड़ी तकलीफ हुई उसके साथ में, जो पीछे फायर का इंसिडेंस पिछले दिनों हुआ दिल्ली में। हम सब देखते हैं कि बहुत सी संकरी गलियां अनप्लान्ड कॉलोनियां बसी हुई है, झुग्गियां, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, सिंगल एंट्री हाउस होल्ड, यानी कि हमारे फ्लैट, हमारे कई कई मंजिलों के मकान जहाँ पे एक दरवाजा होता है, अगर नीचे से आग चलना शुरू हो तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होता। तो फ्लैटों की भी है ये कहानी, कोठियों की भी है, और झुग्गी बस्तियां जो वीक कंजेस्टेड एरिया में है, जहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनियां, जहाँ कोई नक्शे नहीं पास होते, जहाँ पे 24 कोई फायर टेंडर जाने की जगह नहीं है, ऐसी विकट परिस्थितियों में दिल्ली लगातार चल रही है। इसलिए हमें अपने फायर के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की जरूरत है। वर्ष 2025-26 में हमने इस दिशा में बहुत ईमानदार प्रयास किए। 34 क्विक रिस्पांस व्हीकल हमने लिए, अत्याधुनिक मशीनें फायर सर्विसेज से जोड़ी, और इस साल 26-27 में भी फायर डिपार्टमेंट को हमने पिछले साल जो फंड दिया था 530 करोड़ रुपए, उसे बढ़ा करके हमने 674 करोड़ रुपए करने का। तो दोस्तों, आप इस वेंचर गवर्नमेंट की
पूरी की पूरी धुरी देखिए कहाँ पे है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी, झुग्गी झोंपड़ी, पतली संकुल गलियां, इसलिए आग को नहीं बुझा सके। तमाम न्यूज चैनल जो वहां पे गए हैं, चाहे वो कोई भी बड़ा बड़ा न्यूज चैनल हो या अखबार वाले हो, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।